नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 20 जून और ये आज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो इससे पहले भी मैं बना चुका, आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते बिना किसी देरी के, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज देखिए, सरकारी फाइनेंसिंग कंपनी वाला जो कुछ कंपनी है ना, उनमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला, जैसे कि PFC, REC, इरिडा में भी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। तो तेज़ी का रीज़न क्या है? देखिए, तेज़ी का रीज़न है RBI ने रिसेंटली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में ना कुछ चेंजेस किए। ओके, देखिए ये सब जो कंपनी है, ये सब कंपनी तो कोई को पर्सनल लोन तो देती नहीं, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब होते हैं तो उसमें लोन देती है। ओके, तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स में ना कुछ RBI ने चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? पहले ऐसा होता था कि अगर एक प्रोजेक्ट समझ लीजिए स्टार्ट हो गया, ओके, और उसको जो है ये जो REC या फिर PFC फंडिंग कर रही है, ओके, फाइनेंसिंग कर रही है, तो उस प्रोजेक्ट में 5% ना इन्हें अलग से पैसा साइड करके रखना पड़ता था। ठीक है, प्रोविजनिंग की, मतलब अगर प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ तो 5% पैसा अलग से रखना पड़ता था। ओके, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया। ओके, अब ये कितना कर दिया गया? अब ये सिर्फ 1% कर दिया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके, और 1.25% कर दिया गया है फॉर कमर्शियल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। तो इससे क्या होगा कि पहले ये कंपनी समझ लीजिए 100 करोड़ का, जस्ट एग्जांपल 100 करोड़ का से कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही है, तो पहले उन्हें ना 5 करोड़ रुपया अलग से साइड में रखना पड़ता था। लेकिन अब तो नहीं रखना पड़ेगा, अब तो सिर्फ 1 करोड़ रुपया अलग से रखना पड़ेगा ना, 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ 25 लाख। तो बाकी का तो 4 करोड़ बचा, उसे चाहे तो ये कंपनी शॉर्ट उससे और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है। तो ये इन प्रोजेक्ट्स के लिए, ये इन कंपनीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए इसमें इन कंपनीज में अच्छा तेज़ी देखने को मिला। बेसिकली हमें समझ आ रहा है कि अभी RBI जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस्ड है। ओके, मतलब डिफेंसिव मोड वाला खेलने वाला अभी समय गया। ओके, अब RBI मतलब छक्के चौके मार के खेल रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। ओके, ये कंपनी पिछले साल लिस्ट हुई थी। ओके, जब से लिस्ट हुई तब से गिरावट ही हो रहा है। ओके, मतलब IPO प्राइस भी बहुत नीचे आ गया। एक्चुअली कंपनी अभी तक वहाँ से उठ भी नहीं पाया। ओके, बट एनीवे यहाँ पे एक्चुअली मॉर्निंग सेशन में शेयर में 8-10% का गिरावट देखा गया था, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुआ था। ओके, कितना 440 करोड़ का करीब ब्लॉक डील हुआ था। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर्स चेंज हैंड। ओके, और ये ब्लॉक डील कितना 197 के प्राइस पे हुआ था। तो इसलिए मॉर्निंग सेशन में शेयर गिर के 197 पे आ भी गया था, बाद में हालांकि रिकवरी भी हमें देखने को मिला। ओके, तो ओके, तो ये तो हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 440 करोड़ का ब्लॉक डील था। ओके, अभी बायर्स एंड सेलर्स कौन है वो अभी पता नहीं चला है। ओके, बट हाँ, आने वाले समय में पता चल जाएगा। और एक और बात कि ये कंपनी का देखिए कोई प्रोमोटर नहीं है, ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। ओके, यहाँ पे प्रोमोटर्स कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है ना, उनसे रिलेटेड है। ओके, रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए देखिए पूरा वर्ल्ड ही ना चाइना पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अभी तो रिसेंटली चाइना ने जो प्रॉब्लम किया था, एक्चुअली उन्होंने ट्रम्प को सबक सिखाने के लिए किया था कि उन्होंने रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उसका एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया था। ओके, तो इंडिया को भी समझ आ गया कि पूरा किसी पे भी डिपेंडेंट होना अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम मतलब लॉन्च किया कि मतलब 3,500 से 5,000 करोड़ ना गवर्नमेंट मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट्स को इंडिया में मतलब प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिवाइज करेगी। ओके, तो ये अच्छा है। ओके, इससे भी आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। ओके, हम खुद पे डिपेंडेंट होकर बाहर कंट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है वारी एनर्जीज की तरफ से आज शेयर में धमाकेदार तेजी देखने को मिला। ओके, शेयर एक्चुअली 3,000 के ऊपर भी गया था। ओके, क्लोजिंग प्राइस ठीक मुझे याद नहीं, बट हाँ, शेयर 3,000 के ऊपर भी गया था आज। ओके, तो न्यूज़ क्या है इतना ऊपर गया? तो देखिए, वारी एनर्जीज जो है ना, इसे इंक्लूड कर लिया गया क्या चीज़ में? ओके, FTSE ग्लोबल इंडेक्स में इन्हें इंक्लूड कर लिया गया। ओके, ये जो FTSE जो ग्लोबल इंडेक्स है ना, ये एक्चुअली इंग्लैंड का एक है। ओके, ये UK इंग्लैंड का एक ग्लोबल इंडेक्स है। ओके, ग्लोबल इंडेक्स मतलब क्या? इस इंडेक्स में अगर कोई भी कंपनी इंक्लूड हो जाए ना, तो 10 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नज़र उस कंपनी पे जाएगा। तो आप समझ लीजिए, अब तो वारी एनर्जी से इसमें इंक्लूड हो गया, तो अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नज़र वारी एनर्जी शेयर पे पड़ ही सकता है। तो इससे क्या होगा? उससे एस्टिमेट है कि $49 मिलियन, मतलब करीब 400 करोड़ के आसपास जो है, 400-500 करोड़ के आसपास, सॉरी 400-500 करोड़ नहीं, 2,975 करोड़ करीब उम्मीद है कि वारी एनर्जी शेयर्स में इन्फ्लो आ सकता है। ओके, और सिर्फ वारी एनर्जीज का इंक्लूजन नहीं हुआ, और भी कुछ कंपनी है जिनका कि इंक्लूजन हुआ। ओके, एक बार देख लेते लिस्ट। तो पहले देखिए हुंडई मोटर, जो कंपनी का इंक्लूड हुआ ना, आज अच्छा तेजी आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब ये सब कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके नज़र में आ जाएगा ये कंपनीज। तो हुंडई मोटर्स हुआ। ओके, स्विगी हो गया। ओके, फिर से आपका वारी एनर्जीज हो गया। तो ये सब कुछ कंपनीज हैं जो कि मतलब FTSE जो मैंने आपको बताया इंडेक्स में इंक्लूड हो गए। ओके, और उसके बाद कुछ और भी कंपनीज है, तो जैसे कि NTPC ग्रीन आप देख लीजिए। ओके, यहाँ पे भी 3-4% का तेजी देखने को मिला। साई
ओके, साई लाइफ साइंसेस ये भी इंक्लूड हो गया। तो ये सब कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है दिलीप बिल्डकॉइन की तरफ से। तो यहाँ पे भी यार शेयर में एक्चुअली बीच में अच्छा तेजी देखने को मिला था, हालांकि एंडिंग में फिर फ्लैट ही होकर बंद हुआ। बट एनीवे न्यूज़ क्या है एक बार देख लेते हैं। तो इन्हें एक्चुअली एक ऑर्डर मिला, ओके, कोंकण रेलवे की तरफ से। ओके, वो कितना करीब करीब 1340 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आया। ओके, शेयर हालांकि बंद होते होते फ्लैट हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है FII DII डेटा से रिलेटेड। तो आज बहुत शॉकिंग सा मतलब चीज़ हुआ कि DII ने जो है 3000 करोड़ मतलब एक बड़ा माल हम कह सकते हैं कि बेचा। और FII का खरीदारी देखिए, अचानक इतना बड़ा खरीदारी ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बट खैर इससे हमें ये समझ आ रहा है कि मार्केट का जो है तूफानी तेजी है ना, ये इसी का वजह से आया कि FII ने बहुत ज़्यादा मतलब भर भर के आज खरीदा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री एक सैटेलाइट जब लॉन्च करता है ना स्पेस में, तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ना एक ना रॉकेट चाहिए होता है। ओके, तो अभी HAL ने एक्चुअली वो रॉकेट बनाने के लिए मतलब बिड जीता है। ओके, इन्होंने रॉकेट बनाने का बिड जीता है इसरो की तरफ से। ओके, तो आप देख सकते हैं HAL ओके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ओके सिक्योर्ड विन ओके विनिंग बिड टू मैन्युफैक्चर इंडिया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब एक्चुअली ये वही जैसे मैंने आपको बताया रॉकेट जिसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल्स में एक बार कवर कर लेते हैं। और ये जो इन्होंने जो बिड जीता ये कितना, ये 511 करोड़ का इन्होंने इसके ऑर्डर जीता। ओके, इसरो की तरफ से। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड अच्छा शेयर है। ओके, लॉन्ग टर्म में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है डिफेंस सेक्टर्स में इंडिया में। ओके, इंडिया के डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से रिलेटेड। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं ओके ओके एक मिनट, हाँ, तो ये दोनों कंपनी एक्चुअली आप सेंसेक्स में एक्चुअली इंक्लूड हो गए थे। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, ट्रेंट एंड BEL इज एंट्री इनटू BSE सेंसेक्स ओके मे ड्राइव। अब ये जब जैसे मैंने आपको थोड़े पहले भी बताया कि जब ये दोनों कंपनी सेंसेक्स में जब इंक्लूड हो गई, तो सेंसेक्स या फिर निफ्टी इसको तो ट्रैक करने वाले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के आंखों के सामने ये कंपनीज और ज़्यादा आएंगी। तो इससे उम्मीद है कि आप तो बड़े बड़े इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि $708 मिलियन करीब इन दोनों स्टॉक्स में आप इनफ्लो होगा। ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ओके, अब सेंसेक्स देखिए, इसमें तो 30 स्टॉक्स का ग्रुप है ना, अगर 2 इंक्लूड हुआ तो 2 को बाहर भी निकलना पड़ेगा। मतलब 2 स्टॉक्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो ये है नेस्ले और इंडसइंड बैंक। ओके, इनको एक्चुअली बाहर निकाला जाएगा। ओके, चलो ये ठीक है, ये वही बात। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से। तो इन्होंने एक्चुअली रिसेंटली एक कंपनी का एक्वायर किया जिसका नाम है नाउ स्पिरिट्स। ओके, कितना 130 करोड़ में इन्होंने एक्वायर किया। ओके, नाउ स्पिरिट्स को। ओके ओके, तो और ये जो नाउ स्पिरिट्स है ये क्या करती है, ये क्राफ्ट गिन पोर्टफोलियो। ये क्राफ्ट गिन क्या होता है, ये एक्चुअली एक टाइप का ना मतलब डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज होता है। ओके, तो इस सेक्टर में मतलब इस सेगमेंट में यूनाइटेड स्पिरिट अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए इस कंपनी को एक्वायर किया। ओके, इस कंपनी को। तो ये भी कंपनी अच्छा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओके, इन द लॉन्ग रेंज 15-20% के करीब रिटर्न्स आपको आराम से बनाते रहेगी ये कंपनी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो HDB फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे शेयर का IPO का एक बार GMP देख लेते। तो लेटेस्ट GMP जो है वो बहुत फ्लैट ही है, 10-12% के करीब इतना ही में ही उछल रहा है, रेंज में है। ओके, बट आई थिंक जब नेक्स्ट वीक जब इसका IPO खुलेगा ना, 25 तारीख से साथ खुल रहा है। ओके, तब तक आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया शेयर से रिलेटेड। तो वोडाफोन आइडिया शेयर में देखिए आज तो अच्छा खासा तेजी रहा। ओके, बट हाँ, एक साल के अगर आप टाइम फ्रेम में देखें ना, तो 60% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है शेयर। ओके, मतलब बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है। ओके, पिछले साल जिसने खरीदा होगा वो तो 60% बेचारा ऐसे ही लॉस पे आ गया। ओके, बट एनीवे अच्छा चीज़ ये है कि आप देखिए बार बार ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज पे है जो कि 6-6.5 के बीच में करीब रहता है। ओके, तो 6.5 के करीब में अब मतलब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसी सपोर्ट पे बहुत दिन से मतलब कंपनी टिकी हुई है। ओके, तो अब यहाँ से होगा क्या, देखिए यहाँ पे जब ऐसा होता है ना, ये मल्टीपल, ये मैंने 5 साल का चार्ट खोला है। तो जब भी ऐसा होता है ना कि कंपनी एक मल्टीपल ईयर के सपोर्ट पे हो, तब मतलब इन्वेस्टर्स कोई बड़ा ट्रिगर का मतलब वेट करते हैं, या तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए या फिर नेगेटिव न्यूज़ आए। ओके, देखिए पॉजिटिव न्यूज़ तो गवर्नमेंट ने भर भर के इन्हें दे दिया कि गवर्नमेंट ने अब बहुत सारा इनका जो लोन का बकाया था वो मतलब माफ़ कर दिया, उसे इक्विटी में कन्वर्ट करके। ओके, गवर्नमेंट तो 49% करीब स्टेक इसमें खरीद चुकी है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेगी। ओके, अब देखते हैं कि बट फिर भी अब ऐसा मतलब रिपोर्ट्स आ रहा है कि मे बी
ऐसा हो सकता है कि इनका जो एजीआर ड्यूस है ना, उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए। मतलब लेट्स से 10 साल या फिर 12 साल का है कि मतलब आपको 10-12 साल में देना है, तो मे भी गवर्नमेंट उसको 20 ईयर्स कर दे, तो उससे क्या होगा, हर एक साल कंपनी को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो अगर ये न्यूज़ अगर आ गया ना, अभी फिलहाल बस ये रिपोर्ट्स ही चल रहा है, लेकिन अगर ये शेयर ये न्यूज़ आ गया ना, तब देखिएगा, तब ये शेयर ना ऊपर से यहाँ से सीधा बहुत ऊपर भागेगा। ओके, तो नज़र पे रखिएगा ये शेयर, ओके, ट्रैक करते रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।